Hello everyone, my name is Pooja Drucci. I am from New Delhi. Welcome back to my channel Camp Tech. Today we will discuss about redox reaction in terms of oxidation number. So already redox reaction एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों का डिस्कशन किया जा चुका है। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने रेड और ऑक्स यानी रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स इसको हार्ट शेप में क्यों इंडिकेट किया है। तो इसका आंसर मैं आपको समझा दूँ कि जब भी हम केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और समझ में भी जल्दी आता है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये दोनों ही रिएक्शन किसका हार्ट है? रेडॉक्स का। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रेडॉक्स का हार्ट क्या है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यानी आप यदि अपने दिल से रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको रेडॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट रिडक्शन, रेडॉक्स में फर्स्ट क्या है? रिडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। इट मीन्स जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? ए नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का। यह ऑलरेडी मैंने पहले भी यह एक्सप्लेन किया था कि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। यानी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। और सेकेंड ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगी कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी तो फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का। अगेन यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में देखें तो जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और ये चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। तो यहाँ 0 से चार्ज हो रहा है नेगेटिव, यानी क्या हो रहा है? 0 से भी कम नंबर कोई होते हैं तो वो क्या होते हैं? नंबर लाइन में सारे नेगेटिव नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है यानी डिक्रीज होता है तो वो रिएक्शन होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ, कम हुआ तो रिएक्शन क्या हुई? रिडक्शन। सेम वे यदि हम ऑक्सीडेशन को कंसीडर करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होगा तो उस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। सो कंसेप्ट क्लियर है कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज देन रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन, एंड व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज देन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट, सारे कंसेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वेरी इजी एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O का फॉर्मेशन बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है तो फॉर्मेशन होता है H2O का। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी हमें पता है कि फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। आफ्टर कॉम्बिनेशन वी गेट H2O, कंपाउंड बना। तो इस H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी हाइड्रोजन पर। यही होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर पे, कि ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 मीन्स इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेम वे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 मीन्स डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या है यहाँ कि रिडक्शन हो रहा है। सिंपल वे में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल H2Cl2, H2 और Cl2 कंबाइन होके क्या बनाते हैं HCl। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। आफ्टर कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लोरीन बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टर, हाइड्रोजन क्या है डोनर। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसकी -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो रहा है +1 यानी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कब होता है ऑक्सीडेशन में। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 मीन्स डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कब होता है रिडक्शन में। इस पूरी प्रोसेस को यदि हम नेक्स्ट रिएक्शन से एक्सप्लेन करें तो हम क्या बता सकते हैं कि जब क्यूपरस ऑक्साइड और क्यूपरस सल्फाइड आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, वी गेट कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और ऑक्सीजन की -2। ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हम कॉपर को X एज्यूम करें और ऑक्सीजन की -2 पुट करें, तो आफ्टर कैलकुलेशन कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +1 और ऑक्सीजन की आपको पता ही अकॉर्डिंग टू रूल -2 होती है। सेम वे सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं, 16th ग्रुप के, और 16th ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करते हैं -2। कुछ एक्सेप्शन है वो आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ यदि हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करनी है या कैलकुलेट करनी है तो सेम वे यदि हम इसको X एज्यूम करें और कैलकुलेशन करने के बाद क्या नंबर आएगा -2। ये ऑलरेडी हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं और अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आने लग गया होगा। तो यहाँ देखिए कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 से क्या हो रही है 0 मीन्स क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है मीन्स क्या हो रहा है रिडक्शन। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +4 यानी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज कब होती है, रिएक्शन कौन सी होती है, वो ऑक्सीडेशन। सेम एक और छोटा सा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड का। मैग्नीशियम किससे कंबाइन हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन से। फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। आफ्टर कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2, नाइट्रोजन की -3। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Mg3N2 ही होगा। तो ये फॉर्मूला फॉर्मेशन आपने 8th क्लास में देखा होगा, पढ़ा होगा। क्या करते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन में कि मैग्नीशियम की वैलेंसी को सेट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की वैलेंसी को मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की 3, सो वी गेट फॉर्मूला Mg3N2। नाउ नेक्स्ट, अभी तक हमने जितना भी कंसेप्ट देखा उससे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आते हैं। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल शो किया था क्यूपरस ऑक्साइड और क्यूपरस सल्फाइड के कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है, जस्टिफाई दैट द रिएक्शन cuprous oxide and cuprous sulfide gives copper and sulfur dioxide is a redox reaction। यानी आपको एक रिएक्शन मिल गई और आपको ये एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक छोटा सा फंडा है कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, वो हम कैसे शो करते हैं कि हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे
यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, इट मीन गिवन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इट मीन वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो इसके आंसर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेम जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्शन। सो वी गेट रिजल्ट Cu के ऊपर +1 क्या शो कर रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो रहा है यहाँ? +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का क्या मतलब होता है? रिडक्शन। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +4 इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मीन्स ऑक्सीडेशन। सो कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे कि इन दिस रिएक्शन कॉपर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +1 स्टेट टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट and sulfur is oxidized from -2 state to +4 state. So above reaction is a redox reaction. अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एक पार्ट और ऐड किया गया है कि गिवन रिएक्शन में कौन सी स्पीशीज रिडक्टेंट है यानी रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडेंट है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस कंसेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो स्पीशीज खुद ऑक्सीडाइज होगी वो दूसरे को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड हेल्प्स सल्फर इन क्यूप्रस सल्फाइड टू इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर कॉपर इज एन ऑक्सीडेंट। जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो खुद क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वे सल्फर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड हेल्प्स कॉपर बोथ इन क्यूप्रस सल्फाइड इटसेल्फ एंड क्यूप्रस ऑक्साइड टू डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर सल्फर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज रिडक्टेंट। बिल्कुल सिंपल वे में आपको ये समझना है कि जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो दूसरे को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। और दूसरे को रिड्यूस कर रही है नेक्स्ट स्पीशीज को, इसलिए वो क्या कहलाएगी? रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक नोटेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग इन बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है ये। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है तो इस स्टॉक नोटेशन में सिर्फ हम उसको एक अलग वे में शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के रूल में एक्सप्लेन किया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ मेटल्स हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं। तो इस तरीके की मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को एलिमेंट के बाद पैरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है। और इस सिस्टम को सबसे पहले जर्मन केमिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक ने दिया था, इसलिए इसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? मैनी मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट in their compounds. The oxidation number of metal in such compounds is sometimes presented by Roman numerals such as 1, 2, 3 ये रोमन नंबर है etc. within the parenthesis or bracket after the name of element. This system was introduced by German chemist Alfred Stock and it is popularly known as stock notation. अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये बार बार अब तक तो आपको याद हो चुका होगा कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की -2, केमिकल नेम क्यूप्रस ऑक्साइड है। अब इसको स्टॉक नोटेशन में हम कैसे शो करेंगे? यहाँ मेटल क्या है? कॉपर।
और स्टॉक नोटेशन में क्या बोला गया है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के नेम के ठीक बाद पैरेंथेसिस में शो करना है। +1 है, रोमन में कैसे लिखते हैं +1 को, ये रोमन नंबर है 1, एलिमेंट का नेम लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर, देन ऑक्साइड, मीन्स Q+ ऑक्साइड को हम कैसे शो कर सकते हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। सेम वे Q+ ऑक्साइड में यदि हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ +2, तो कैसे शो करेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड, यानी ये कॉपर सेकेंड है, रोमन नंबर में 2 को हम ऐसे लिखते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सेम फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर 2, आयरन 2 ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरस और फेरिक में यही डिफरेंस है, फेरस में ऑक्सीडेशन नंबर 2, फेरिक में 3, तो कैसे लिखेंगे, आयरन 3 ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस मतलब जो टिन का क्लोराइड होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टिन 2 क्लोराइड या स्टेनस सेकेंड क्लोराइड। सेम स्टेनिक क्लोराइड, यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के कॉलम में रोमन में 4। ओके, तो अब बात आती है कि इसका यूज़ क्या है, स्टॉक नोटेशन जो दिया गया तो हम इसका यूज़ क्या बता सकते हैं। तो यूज़ क्या है इसका स्टॉक नोटेशन का, कि जब भी किसी रिएक्शन में यदि कॉपर 2 ऑक्साइड से कॉपर 1 ऑक्साइड का कन्वर्जन दिया गया, तो आप इस रिएक्शन को देखते ही ये शो बता सकते हो कि 2 से क्या हो रहा है 1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है का क्या मतलब है, अभी अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है का मतलब रिडक्शन हो रहा है। और सेम यदि हम उसको जस्ट अपोजिट पढ़ें कि कॉपर 1 ऑक्साइड से कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। मीन्स स्टॉक नोटेशन के टर्म्स में सिर्फ ये नंबर देख के हम ये बता सकते हैं कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो अभी तक हमने जितना भी देखा ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन, अब बात आती है कि रेडॉक्स रिएक्शंस में भी टाइप्स हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे ऑलरेडी अभी शो किया था मैंने, फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो इनमें क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन हो रहा था और रिएक्शन कैसी थी, रेडॉक्स थी। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में कितने टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक रिएक्टेंट की स्पेस में दूसरा रिएक्टेंट आ जाएगा, और डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू in the next video. Please like and share this video and subscribe my channel. If any doubt, write it in comment box. Thanks for watching.